जय जनी दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। मैं अंजुम आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ जिनवाणी गौरक्षा मिशन के साथ। दर्शकों, आपको अब तक ये अवगत हो ही गया होगा कि जिनवाणी चैनल द्वारा इस कार्यक्रम के प्रसारण का मुख्य उद्देश्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से देश भर में संचालित गौशालाओं की गतिविधियों से आपको रूबरू करवाना और समूचे समाज को गौ सेवा के लिए प्रेरित करना है। ये ऐसी पहल जिसके माध्यम से केवल गायों या व्यक्ति विशेष का ही कल्याण नहीं होगा, बल्कि ये एक साधन है जिसके माध्यम से समूचे समाज का उद्धार संभव है। और ऐसे ही निमित्त से मध्य प्रदेश के सागर में संचालित दयोदय गौशाला समूचे देश में गौ सेवा का परचम लहरा रही है। लगभग हजारों की संख्या में यहाँ गौवंशों का संरक्षण हो रहा है। तो आइए आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश की हृदय स्थली सागर में, जहां आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र द्वारा संचालित है दयोदय गौशाला। तो आइए दर्शकों, दिखाते हैं रिपोर्टर शेफाली जैन द्वारा दयोदय गौशाला सागर की विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का हृदय स्थल सागर, जो बुंदेलखंड का प्रमुख शहर है, जैन समाज का बाहुल्य होने के साथ साथ ये क्षेत्र अनेकों दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र व अतिशय तीर्थ क्षेत्रों से घिरा हुआ है। यहाँ लोगों में जितनी आस्था प्रभु के प्रति है, उतनी ही दया भाव गौवंश के प्रति है। जी हाँ, ये वही क्षेत्र है जहाँ जन जन के आराध्य वर्तमान के वर्धमान संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के सागर स्थित ग्राम रतौना में आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र द्वारा दयोदय गौशाला संचालित की जा रही है। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको दिखाते हैं गौरक्षा मिशन के माध्यम से सागर से दयोदय गौशाला की विशेष रिपोर्ट। बुंदेलखंड का प्रमुख नगर सागर जैन धर्म के लिए अत्यंत प्रभावक माना जाता है। यह नगर चारों ओर से सोनागिरी, कुंडलपुर और बीना जी जैसे दिगंबर सिद्ध क्षेत्रों और अतिशय तीर्थ क्षेत्रों से सुशोभित है। यही कारण है कि इस नगर में जैन समाज का बाहुल्य भी है। कई दिगंबर संतों ने इस पावन धरा पर जन्म लिया है और समय समय पर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ससंग सहित कई अन्य संतों का सानिध्य सागर वासियों को प्राप्त होता रहता है। ऐसी पावन धरा पर गौरक्षा के लिए निमित्त से संचालित दयोदय गौशाला जैन धर्म की प्रभावना को चरम पर पहुंचाती प्रतीत होती है। 15 दिसंबर सन 1997 में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री समता सागर जी महाराज व एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में गौ संरक्षण व गौ संवर्धन हेतु मध्य प्रदेश के सागर स्थित ग्राम रतौना में आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र द्वारा दयोदय गौशाला की स्थापना हुई। यहाँ वर्तमान में 1630 गौवंश है, जिनकी सेवा में 30 से 32 महिला पुरुषों का स्टाफ कार्यरत रहता है। बात उस समय की है जब पूरे देश में आचार्य श्री की प्रेरणा से मांस निर्यात का विरोध हो रहा था। इसके लिए मांस निर्यात निरोध परिषद का गठन किया गया, लेकिन ये आंदोलन ज्यादा कारगर न हो सका। तब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से उनके शिष्यों ने जगह जगह गौशालाएं खोलने का साहसिक कार्य प्रारंभ करने का बीड़ा उठाया। इसी तारतम्य में उन दिनों सागर में 1997 में मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा था। इसी चातुर्मास के फलस्वरूप सागर में आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र के द्वारा दयोदय गौशाला की स्थापना हुई। पिछले 20 वर्षों से गौशाला में अपनी सेवाएं देता आ रहा हूं। 97 में प्रमाण सागर जी के आह्वान पर ये सागर में गौशाला का शुभारंभ हुआ। उस वक्त हमारे पास जगह नहीं थी, तो किराए की जगह में लेकर के इस गौशाला का शुभारंभ किया। आज तो आचार्य की दया से प्रत्येक गांव से जो लोग अपने पशुओं को नहीं पाल पा रहे हैं, अपनी गायों को सेवा नहीं कर पा रहे हैं, बूढ़ी हो गई हैं, वृद्ध हो गई हैं, बीमार हैं,
लगती नहीं है, दूध नहीं देती हैं, वो गायें हमारे पास स्वतः आती हैं। सागर जैन समाज के प्रमुख लोगों ने किसानों एवं ग्रामीणों से घर घर जाकर संपर्क किया, उन्हें अपने उद्देश्य व भावनाओं से अवगत कराया। गौ सेवकों के परिश्रम और निष्ठा के ही परिणाम स्वरूप धीरे धीरे समस्त नगरवासियों का सहयोग मिलने लगा। पुलिस के द्वारा गौवध को जाने वाले गौवंश को कसाईयों से छुड़ाकर गौशाला भिजवाया जाने लगा। किसान भी अपने गौवंश को कसाईयों के पास बेचने के बजाय गौशाला लाने लगे। यही नहीं, धीरे धीरे बड़े बड़े किसानों की रुचि भी गौ सेवा के प्रति बढ़ने लगी। अब वो अपने खेतों का भूसा दान के रूप में गौशाला को देने लगे। धर्मावलंबी भी जीव दया के प्रति सजग हो गए, वो भी दान का एक हिस्सा गौशाला को देने लगे। और ईश्वर की परम अनुकंपा और आचार्य श्री गुरुवर की प्रेरणा का ही असर है कि वर्तमान में दयोदय गौशाला में लगभग 30 रुपए का व्यय प्रति गौवंश प्रतिदिन का न्यूनतम आ रहे हैं, जिसकी पूर्ति समाज के दान के साथ सरकारी अनुदान व गौशाला की आय से पूरा हो पा रहा है। हम जैन हैं, चूंकि हमारा धर्म है जीव दया का, इसलिए हमारा पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के सभी व्यक्तियों से आग्रह है कि उन सबको जीवों पर दया करना चाहिए, जीवों पर दया करके करुणा भाव रखना चाहिए, हर गायों की रक्षा करना चाहिए, हर जीवों पर दया करना चाहिए। हम तन मन धन से जी जान से गौ सेवा के लिए एवं अन्य जीवों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यह हमारा परम धर्म है। सभी लोगों से हम आग्रह करते हैं कि जीव दया के इस काम में भरपूर सहयोग करें। वर्तमान समय में आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र के द्वारा संचालित दयोदय गौशाला में लगभग 1700 गौवंशों को आश्रय मिला हुआ है। यहाँ गौ संरक्षण के साथ साथ गौ संवर्धन का कार्य भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। 15 दिसंबर 1997 से लेकर अभी तक हजारों गौवंश को संरक्षित करते हुए ये गौशाला अपनी स्थापना के 22 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। गौशाला की स्थापना के समय से लगातार सहयोग करने वाले दान श्रेष्ठी श्री महेश बिलहरा आज भी गौशाला प्रबंधन में बतौर निर्देशक के रूप में एवं अर्थ सहयोगी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 25 वर्षों से इससे जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग जो गायें कटने जाती हैं उनको बचाते हैं। गौशाला कानी बहुत से बिकती हैं, उनको हम लोग खरीदते हैं नीलामी, और जो भी गाय ऐसी दिखती हैं वो हम लोग खरीद लेते हैं और गौशाला को भेज देते हैं। गौशाला के वर्तमान अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जैन मालथौन के कुशल प्रबंधन के फलस्वरूप विगत 7 वर्षों से ये गौशाला सक्षम गौशाला बनने की ओर अग्रसर है। वहीं महामंत्री राजेश जैन पटना प्रतिदिन गौशाला आकर अंदर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाए रखते हैं। अभी राजेश जी को 1 वर्ष भी नहीं हुआ है, लेकिन गौ सेवा की बारीकियों से बहुत अवगत हैं। यहाँ गौ सेवा करके मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि समाज के रूप में समाज से हमें सेवा करने का आशीर्वाद मिला है। और मैं जनवाणी चैनल के माध्यम से सभी से ये अपील करता हूँ, सभी लोग गौशाला से जुड़ें और अपना कुछ धन गौशाला में लगाएं और गौशाला के अपना जीवन धन्य करें। मैं विगत 7 वर्षों से यहाँ गौ सेवा के कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा मुख्य कार्य यहाँ प्रबंधन देखना है, गौग्रास की उपलब्धता उपलब्ध कराना है। मेरे मन में यही विचार आता है कि क्यों ना हर व्यक्ति गौ सेवा करे, क्योंकि एक गाय ही एक ऐसा प्राणी है पृथ्वी पर जिसका मल और मूत्र दोनों पूजनीय है, दोनों ही औषधि है, दोनों ही हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हमें निश्चित रूप से गौ सेवा करना चाहिए। यहाँ प्रति रविवार को साप्ताहिक निरीक्षण करने की जिम्मेदारी श्री अरुण जैन की है। दान का भूसा संग्रह करने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष प्रकाश जैन संभालते हैं। इसके साथ ही यहाँ संस्था में अनेक लोग ऐसे हैं जो गौशाला को वार्षिक सहयोग करते हैं, चाहे स्थापना से जुड़े सुरेंद्र मालथौन हो या युवा सीए प्रियेश जैन हो। गौ संरक्षक के रूप में शहर के अनेक लोगों ने जुड़कर अपनी जिम्मेदारी को समझा। 10 एकड़ की भूमि पर फैली इस गौशाला को जमीन परम संरक्षक श्री राजकुमार करैया के परिवार ने दान में दी थी और कभी कभी तीर्थ यात्री भी आकर यहाँ रुकते हैं और गौग्रास हेतु दान भी करते हैं। साथ ही सुदूर देशों में बैठकर भी इन गौशालाओं में सहयोग प्रदान किया जा सकता है। लगभग 2.5 वर्ष पूर्व जब प्रथम बार आया तो भैया ने मुझे हमारे यहाँ एक जो पशु उपचार कक्ष है वहाँ हमें घुमाया
जब प्रथम बार वहाँ जाके हमने गौवंशों को देखा जो कि बहुत अस्वस्थ थे, चूँकि वह शीतकालीन का समय था, बारिश का समय था और बहुत सारे गौवंश जो थे वो अस्वस्थ थे, एक्सीडेंटल केसेस थे। जब उनको पहली बार देखा तो इतना करुणा का भाव उत्पन्न हुआ, तभी नियम लिया हर रविवार पूरे परिवार के साथ मुझे यहाँ आना है और गायों को रोटी खिलाना है। सागर दयोदय गौशाला परिवार एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें एक गाय स्वयं के साथ अन्य 2 गायों का कैसे खर्चा वहन कर सकती है, इस लक्ष्य को लेकर हम अपने पथ पर अग्रसर हैं। लगभग 1700 गौवंशों के रखरखाव के लिए यहाँ 20 शेड्स हैं। सबसे पहला शेड 1998 में बना और फिर नियमित रूप से शेड्स और यहाँ आने वाले पशुओं की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। पशुओं की बढ़ती संख्या को देखकर ही यहाँ 2 और शेड्स का निर्माण कार्य चल रहा है। गौशाला में प्रतिदिन अनेक लोग परिवार के साथ गौ सेवा करने आते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं। आज सागर जिला ही नहीं, बुंदेलखंड में सागर दयोदय गौशाला की अलग पहचान है। यहाँ दान देने वालों को आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत छूट प्राप्त होती है। इस गौशाला से जुड़ने के लिए समिति आपको गौ संरक्षक, गौपालक व गौ सेवक के रूप में जोड़ती है। मैं यहाँ आया था वर्कर की हैसियत से। मुझे यहाँ आकर बहुत सेवा में मन लग गया और मैं यहाँ आज प्रबंधक हूँ और यहाँ आकर मुझे ऐसा मन लगा कि मैं आजीवन यहीं रहूँगा, सेवा करूँगा गाय की। इससे बड़ा धर्म कहीं नहीं। ये तो आप जान ही चुके हैं कि इस गौशाला में लगभग 1700 गौवंश हैं, लेकिन इस गौशाला की क्षमता 1800 गौवंशों के रखरखाव की है। समिति सदस्यों और व्यवस्थापकों की माने तो गौशाला वर्तमान में न्यूनतम 3000 गौवंशों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। यहाँ अभी गौवंशों की सेवा में लगभग 30 से 32 महिला पुरुषों का स्टाफ यहाँ दिन प्रतिदिन गौ सेवा के कार्य करता है। 4-5 साल से यहाँ पे जुड़े हुए हैं और हम सभी मिलकर महिलाएं और हम लोग सब गाय का सेवा करते हैं, भूसा डालते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सानी भूसा को सब काम करते हैं अपन। दर्शकों, उस वक्त हम जहाँ हैं ये जगह है पशु उपचार कक्ष। ये जगह गौशाला की सबसे संवेदनशील जगह है। दर्शकों, ये जगह गौवंश की देखरेख हेतु सुविधाओं से परिपूर्ण है। यहाँ कोई गाय अगर बीमार है या किसी गाय का दुर्घटना में पैर घायल हो गया है तो यहाँ के पशु चिकित्सक समुचित तरीके से उसका उपचार करते हैं। एक नियमित पशु चिकित्सक व प्रबंधक इस पूरी व्यवस्था को समिति की भावनाओं के अनुरूप संभालते हैं। पशु के उपचार के लिए पशु उपचार कक्ष लगभग 2000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। समस्याओं के अनुरूप उचित लेप, पट्टियों, स्प्रे, इंजेक्शन, ड्रिप, बोतल एवं दवाइयों की व्यवस्था होती है। पशुओं की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें विशेषज्ञों द्वारा उचित इलाज दिया जाता है। जहां एक ओर गर्मी में गायों में कीड़े लगने जैसी समस्या आम है तो विशेष स्प्रे का प्रयोग कर सभी गायों को सुरक्षित रखा जाता है। वहीं दूसरी ओर बरसात के मौसम में एक्सीडेंट अधिक होने की आशंका बढ़ने पर पशुओं के विशेष उपचार और मृत्यु होने पर उनकी अंतिम क्रिया का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। और यह सब उन सभी सहयोगियों और पशु सेवियों के कारण ही संभव है जिनका ध्येय व्यापार करना नहीं बल्कि गौ सेवा करना है। इसका एक विशेष उदाहरण ये है कि यहाँ न मात्र दुधारू बल्कि क्षीण और कमजोर गायों की सेवा भी पूरी निष्ठा से की जाती है। यहाँ गौशाला में पशु उपचार किया जा रहा है और संस्था के द्वारा जो भी दवाई औषधि बुलवाई जाती हैं लगभग एक माह में 30,000 से 40,000 के बीच में दवाइयाँ आती हैं। 24 ही घंटे ही जब भी यहाँ से मैनेजर द्वारा या रात में चौकीदार के द्वारा सूचना दी जाती है तो एट ए टाइम तुरंत आता हूँ और सभी जानवरों का इलाज करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कम से कम मृत्यु हो और समय पे इलाज कर सकूँ। पशुओं के रहने और स्वास्थ्य संबंधित समस्त व्यवस्थाओं के साथ ही समस्त पशुओं के खाने पीने के लिए भी दयोदय गौशाला में समुचित ख्याल रखा जाता है। गर्मी और बरसात के मौसम में भूसा, चना, मसूर, गेहूं की घास, चने की चूनी एवं गेहूं की चापर के साथ सेंधा नमक और सब्जियां खिलाई जाती हैं। ठंड में सोयाबीन के भूसे और गुड़ को प्राथमिकता देकर गायों और अन्य पशुओं का पोषण किया जाता है। साथ ही पशुओं के पीने के पानी के लिए एक तालाब, 2 कुएं एवं सबमर्सिबल की 3 बोर हैं।
लेकिन गर्मी के मौसम में पानी की खपत बढ़ जाती है, जिस कारण 10 से 12 टैंकर पानी खरीदा जाता है। यह है 20,000 स्क्वायर फीट में बना भूसा भंडार। यहाँ गौवंश को भोजन सामग्री में चने की चूनी, गेहूं का चापर खिलाया जाता है, और तो और शीतकालीन में गौवंश को यहाँ सोयाबीन का भूसा खिलाया जाता है। यहाँ के किसान दान के रूप में अपने खेतों का भूसा गौशाला में देते हैं। पशुओं के खानपान की सुचारू व्यवस्था के लिए वहीं 2 बड़े भूसा गोदाम हैं, जहां पूरे साल के भूसे को स्टॉक करके रखा जाता है। सभी जिनवाणी दर्शकों को मेरा जय जिनेंद्र। मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ हर रविवार को यहाँ आके गायों को घास अथवा रोटी बना के हम लोग को खिलाते हैं। बहुत ही सुकून मिलता है और हर रविवार को हम लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। भरपूर यहाँ सब गायों को घास अथवा रोटी बना के देते हैं। सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग भी आचार्य विद्यासागर जी द्वारा जो बताया गया है गौरक्षा के संरक्षण के लिए हमको भी ये ध्यान देना चाहिए कि हम उनका जितना बन सके उस हिसाब से हम अपना दान कर सकें। मैं गौशाला की सदस्य हूँ और मैं यहाँ हर तीज त्योहार फंक्शंस में बच्चों के बर्थडे पे आती रहती हूँ और मैं यहाँ गौ सेवा करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और गौ सेवा करने से मेरा सुख दुगना हो जाता है और दुख बिल्कुल आधा हो जाता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ, क्योंकि हमारे महाराज आचार्य और माता जी लोग बोलती रहती हैं कि गौ सेवा करना चाहिए। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग गौशाला से जुड़ें और यहाँ आते रहें और अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से इसमें दान करते रहें, जिससे आप लोग की भी सुख दुगना और दुख आधा हो जाए। जय जिनेंद्र। गायों के रखरखाव एवं पहचान हेतु सरकार द्वारा गायों के कानों पर गवर्नमेंट टैग लगवाए गए हैं। प्रत्येक गाय को उसे मिले नंबर के द्वारा ही पहचाना जाता है। इन टैग्स के माध्यम से ही गाय रक्षकों को गाय गणना में सहायता मिलती है। गौशाला में प्रतिदिन दुर्घटनाग्रस्त आवारा व बीमार गौवंश को छोड़ने किसान आदि आते हैं। गायों के आते ही उन्हें एक टैग प्रदान कर दिया जाता है और वह गाय आधिकारिक रूप से गौशाला का अंग बन जाती है। संतों के आगमन पर उनके निवास के लिए 8 आधुनिक कमरों वाला संत निवास बनाया गया है। यह निर्माणकर्ताओं की आसक्त भावनाएं और इस पावन धरा का प्रताप ही है कि इस धरा पर अभी तक कई संतों एवं साध्वियों ने इस संत निवास को अपनी पावन रज से धन्य किया है। संत निवास के अंदर ही गौशाला की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यालय का भी निर्माण करवाया गया है। गौरक्षा, गौ सेवा, गौ संवर्धन, ये तीनों कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का लक्ष्य एक ही है, वो है गौ हत्या पर पूर्णतः रोक। जी हाँ, जीव दया के मसीहा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की भी यही अभिलाषा है और हम सबकी भी यही भावना है। और मैं भी आप सभी से अपील करती हूँ कि गौ माता की सेवा करें, उन्हें कत्ल खाने जाने से रोका जाए। इसी भावना के साथ मैं शिफाली जैन आप सभी से लेती हूँ आज्ञा। फिर होगी आप सभी से मुलाकात गौरक्षा मिशन में एक नवीन श्रृंखला के साथ। देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। तो दर्शकों, आपने देखी सागर के रतैना से शेफाली जैन की विशेष रिपोर्ट। आपने देखा कि मध्य प्रदेश की जैन नगरी सागर में स्थित दयोदय गौशाला में किस प्रकार हजारों गायें सुरक्षित जीवन बिता रही हैं। अभिवादन तो उन सभी सहयोगियों और गौ सेवकों का है जो क्षेत्र में रहकर उन गायों की सेवा कर रहे हैं, और उनका भी जो दूर क्षेत्रों से कभी स्वयं आकर तन मन से इन गायों की सेवा करते हैं और कभी संबंधित संस्था को आर्थिक सहयोग प्रदान कर पुण्य कमाते हैं। दर्शकों, आज हमने देखे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र के द्वारा संचालित दयोदय गौशाला के प्रेरणादायी दृश्य। इस गौशाला में 1700 से अधिक पशुओं का संरक्षण सफल रूप से हो रहा है। इस गौशाला का ध्येय गौ सेवा के माध्यम से समाज को गौ सेवा के लिए प्रेरित करना है। अतः जिनवाणी चैनल आपसे अपील करता है कि इन गौशालाओं में जाएं और तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान करें। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।